और ये हमारा दुर्भाग्य है। और हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप समझौतावादी लोग हैं, सब समझौतावादी लोग हैं। और क्यों है? 75 साल में भिन्न भिन्न पार्टियों से आप लोग सांसद भी बन के गए, विधायक भी बन के गए, मंत्री भी बने, प्रधानमंत्री भी बने, और आज हम चर्चा कर रहे हैं इकट्ठा होके कि साहब देश में हमारी सत्ता होनी चाहिए। और एक बात हम दावे से कह सकेंगे, यहां सम्मानित मंच है, मेरे से सब होशियार लोग हैं, आपके पास कितनी संपत्ति है ये मायने नहीं रखती, आपके पास कितना दिमाग है ये मायने नहीं रखता, आपके पास कितनी ताकत है ये मायने नहीं रखती। क्योंकि बुद्धि, बल और धन की कमी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के पास नहीं थी, लेकिन जब समय विपरीत आया तो उन्हें भी अरावली की पहाड़ियों में रहना पड़ा। इसलिए यदि आप लोगों के दिमाग में ये चीजें हैं कि मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं संतुष्ट हूं, मेरे पास ज्यादा बुद्धि है तो मैं संतुष्ट हूं, मेरे पास ज्यादा बल है तो मैं संतुष्ट हूं, तो ये समझ लेना आने वाला समय आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। राजपूत की पहचान सिर्फ एक बात से है कि वो इस दुनिया पर राज करे, इसके बाद सारी चीजें उसके लिए गौण है। और राज आपको करना नहीं है, राज आपको करना नहीं है, क्योंकि राज करने के लिए आप हमेशा अलग अलग पार्टियों को चुनते हैं, हर बार अलग अलग नेता चुनते हैं। इसलिए क्या दूरी है कि रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़े चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हमारे और नेताओं के बीच में इतनी दूरियां हैं, इतनी गांठ लगी हुई है कि हम चाह के भी उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। इसलिए बार बार मंचों से मिहिर भोज जी का, पृथ्वीराज चौहान जी का, अनंतपाल तोमर जी का, इनका जिक्र क्यों? क्योंकि अगर यही बात मिहिर भोज जी क्षत्रिय हैं, यदि यही बात एक बार सदन में हो जाती साहब, तो सड़क पर कभी होने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सदन में चर्चा नहीं होगी, सदन में चर्चा नहीं होगी। और लड़ेगा कौन? कौन लड़ेगा? वो बेचारा मिडिल क्लास राजपूत जिसके पास तेल के पैसे नहीं होते, वो राजपूत जिसके अंदर का स्वाभिमान अभी जिंदा है। वो राजा नहीं है, वो किसी रियासत का मालिक नहीं है, वो किसी जमींदार का लड़का नहीं है, लेकिन उसके अंदर का राजपूत अभी जिंदा है, इसलिए सड़क पर लड़ता है। और फिर कोई पार्टी, कोई नेता वो किसी को नहीं बकसता। हम तो कभी ये भी नहीं समझ पाए साहब कि यदि एक नालायक व्यक्ति ये बात कहता हो कि राजपूत समाज के रिश्ते मुगलों के साथ रहे, अंग्रेजों के साथ रहे, और फिर भी क्षत्रिय का खून न खोलता हो, तो डीएनए टेस्ट करवा के देख लेना, गड़बड़ भी हो सकती है। लगा एक रोग जाति में, छुटाना किसके बस का है, हमें कहने की आदत है, तुम्हें सुनने का चस्का है, बस इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। हमारा निवेदन है, हमारा आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है, आप किस पार्टी में, किस विषय में, किस बिजनेस में, किस दुकान पे, किस नौकरी में आप हैं, हमारा यह विषय नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, आपके पास लड़ने के लिए कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन संस्कार विहीन राजपूत किसी काम का नहीं है। आज पता सबसे ज्यादा है, बार बार हम मंच पे कहें तो कुछ लोगों को ये बात हजम भी नहीं होती। पिछले 25 साल पहले एक नारा दिया सरकार ने, रोडवेज बस पे, प्राइमरी स्कूल की दीवार पे, जूनियर हाई स्कूल की दीवार पे, शहरों पे एक नारा दिया, सड़कों पे लिखवाया, हम दो हमारे दो, 25 साल पहले। और दुर्भाग्य है इस समाज का, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 25 साल से हम लोगों की स्थिति है कि हम दो हमारा एक। और वो कहां है? अमेरिका। वो कहां है? नोएडा। और गांव में फिर बेचारा लोग कहता फिरोजा तो रोटी बनवा दी किसी पे। अरे संतान नहीं है तो जियोगे कैसे? संतान नहीं है तो लड़ोगे कैसे? संतान नहीं है तो संसाधन बनाओगे कैसे? आपके पास संतान होगी तभी तो संसाधन बनाओगे। इसलिए मोदी जी ने क्या कहा कि जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए, पता भी लग जाएगा तुम्हारी संख्या कितनी है।
फिर तुम लड़ने लायक भी नहीं बचोगे। हमारा निवेदन, एक फर्क है, एक गरीब राजपूत है, एक अमीर राजपूत है। ये फर्क दूर करो, ये करना पड़ेगा दूर। ये अच्छा नहीं है कि सब लोग जमींदार हैं, लेकिन जब बाद में पता लगा ना कि भाई वो फला आदमी, उसके खिलाफ सरकार का षड्यंत्र हुआ और सड़कों पे कौन था, वो राजपूत जो उसे जानता नहीं है, वो लड़ता है उसके लिए हमेशा। राणा संगा जी को गद्दार कहें और सदन में चर्चा ना हो, इसलिए सड़क बचे हमारे लिए, सड़क पे हम आंदोलन करें। हमारा निवेदन आपसे है साहब, लोकेंद्र कालवी साहब के यदि सपने को साकार करना चाहते हो तो लड़ाई ये नहीं है कि आपकी संख्या कितनी है, लड़ाई ये नहीं कि आप 50 लाख लोग इकट्ठा हो गए और आपने अपनी ताकत दिखा दी। लड़ाई ये है कि इस सत्ता में आपकी भागीदारी कितनी है, और वो भागीदारी जो आपके लिए सदन में लड़ सके, जो आपके महापुरुषों का सम्मान कर सके। हम लोग सड़कों में लड़ रहे पिछले 4 साल से। 4 साल में एक बार एक व्यक्ति ने, हम लोग लाखों लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए, हमारी बात नहीं सुनी गई, और हम दावे से कह सके कि यदि उसी सदन में हमारे 5 सांसद, 5 विधायक यदि खड़े हो गए, एक बार ये कह दें कि इस देश में किसी भी महापुरुष की मूर्ति के सामने जाति सूचक शब्द नहीं लगेगा, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे बच्चों पे भी मुकदमे लगने बंद हो गए। अब लड़ते लड़ते थक गए, अब जान बाकी रह गई, और सब सौदा लुट चुका, दुकान बाकी रह गई। साहब, हमारा निवेदन आपसे है, इस परंपरा को, जो हमारी परंपरा, हमारी विरासत है, हमारी रियासत है, उसे पुनः स्थापित करने के लिए आप लोगों को सत्ता में जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि वो सत्ता किसी कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी की नहीं चाहिए, आप लोगों की सत्ता चाहिए, छात्र धर्म की सत्ता चाहिए। अगर देश को बचाना चाहते हो तो क्षत्रिय को ही लड़ना पड़ेगा, क्षत्रिय को ही बढ़ना पड़ेगा, और कोई इस व्यवस्था को नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। इसलिए हमारा आप लोगों से निवेदन है, अंतिम बात कह अपनी वाणी को विराम देंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी आदत नहीं। मैं चाहता हूं कि अब ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र धर्म। एक निवेदन आप लोगों से है, क्योंकि लोकेंद्र कालवी साहब की जन्म जयंती है, तो मेरा निवेदन है कि एक जयंती अभी हमारे मध्य प्रदेश के भाई ने अगले वर्ष मनाने का, अगले महीने मनाने का स्थापना दिवस। लेकिन हमारा एक आग्रह है कि अगले वर्ष ये हमारे महापुरुष, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय लोकेंद्र कालवी साहब की जयंती इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग मनाएंगे, और हमारा जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, वहां लोकेंद्र कालवी साहब का बड़ा आना जाना रहा। तो हमारा निवेदन है प्रताप कालवी साहब से कि वो अगले साल कालवी साहब की जयंती मनाने का हम लोगों को मौका दें, और आप सब लोग उसमें आवें, यही हमारा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।